भारत की रणनीतिक खामोशी ने वाशिंगटन को साफ संदेश दे दिया। बिना किसी टकराव के नई दिल्ली ने ऐसा कूटनीतिक जवाब दिया जिसने अमेरिका की योजनाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक अहम संकेत था कि भारत अब शब्दों से नहीं, संतुलित फैसलों से अपनी बात रखता है। अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर दिए गए एक बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहज स्थिति में ला खड़ा किया। भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कूटनीतिक तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड ने इस रणनीति की सीमाएं साफ कर दी। व्हाइट हाउस से जुड़े दावों पर जब फैक्ट चेक सामने आया तो कई सवाल खड़े हो गए। बयान अब प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा बनते दिखे, जबकि भारत की नो रिएक्शन नीति ने वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में हलचल जरूर पैदा कर दी। दोस्तों, 2026 का साल शुरू होते ही दुनिया की राजनीति में एक ऐसा तमाशा शुरू हो गया है जिसे देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी संभालते ही फिर से अपना पुराना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया है। लेकिन इस बार ट्रंप ने जो किया है वो कोई मामूली बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफेद झूठ है जिसने डिप्लोमेसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ट्रंप को लगा कि वो अपनी रैलियों में कुछ भी बोल देंगे और दुनिया चुपचाप सुन लेगी। उन्हें लगा कि वो भारत जैसे देश के बारे में कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुनाएंगे और लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि सामने वो भारत खड़ा है जो अब तथ्यों पर बात करता है, हवाबाजी पर नहीं। मामला इतना गर्म है कि वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक फोन की घंटियां घनघना रही हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत को धमकाया, डराया और उसके बाद भारत ने डर के मारे अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीद लिए। सुनने में ये किसी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग लगता है कि मैंने फोन किया और सामने वाला कांप गया, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ट्रंप जिस डील का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी असली कहानी कुछ और ही है। ये कहानी अमेरिका की गिरती साख और भारत के बढ़ते कद की है। आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी और अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर ऐसा क्या झूठ बोला है? क्यों भारत सरकार ने ट्रंप के इस बड़बोलेपन पर एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया है? क्या ये भारत की कमजोरी है या फिर कोई बहुत बड़ी कूटनीति? और क्या वाकई अमेरिका अब इतना मजबूर हो गया है कि उसे अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए भारत के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर और उस झूठ की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो किस्सा शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत से, मैं और सिर्फ मैं। ट्रंप को लगता है कि दुनिया का हर पत्ता उनकी इजाजत से हिलता है। हाल ही में ट्रंप ने अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस में एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बड़े शान से अपनी जनता को बताया कि भारत अमेरिका के उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को फोन किया और कहा कि अगर आप हमारे सामान पर टैक्स कम नहीं करेंगे तो मैं भी भारत के सामान पर टैक्स लगा दूंगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा वो सुनकर किसी भी समझदार आदमी का सिर चकरा जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी इस धमकी के बाद भारत इतना डर गया कि उसने तुरंत अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने का ऑर्डर दे दिया। ट्रंप की बातों का मतलब ये था कि भारत को इन हेलीकॉप्टर्स की जरूरत नहीं थी, बल्कि ट्रंप के गुस्से को शांत करने के लिए भारत ने ये डील साइन की। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं कितना टफ लीडर हूँ। मेरे एक फोन कॉल पर दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी तिजोरियां खोल देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो बता रहे हों कि मोदी जी ने मुझसे कहा नहीं प्लीज टैक्स मत लगाइए, हम आपके हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। ये एक क्लासिक ट्रंप कार्ड था, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए एक मनगढ़ंत जीत का ऐलान करना। लेकिन ट्रंप को शायद ये अंदाजा नहीं था कि 2026 के दौर में इंटरनेट नाम की एक चीज है और फैक्ट चेकिंग नाम का एक हथियार जो सेकंडों में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ट्रंप ने जो दावा किया उसमें ना तो कोई तर्क था और ना ही कोई सच्चाई। ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी थी जिसका मकसद अमेरिका में तालियां बटोरना था। लेकिन जब इस दावे की पड़ताल की गई तो जो सच सामने आया उसने ट्रंप की सारी डील मेकर वाली इमेज की हवा निकाल दी। अब जरा इस दावे का पोस्टमार्टम करते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके दबाव में भारत ने अपाचे खरीदे। हकीकत यह है कि भारत और अमेरिका के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील ट्रंप के इस बयान से सालों पहले ही फाइनल हो चुकी थी। भाई, डिफेंस डील कोई सब्जी मंडी की खरीदारी नहीं है कि भैया 2 किलो आलू तौल दो क्योंकि तुम गुस्सा हो रहे हो। डिफेंस डील्स में सालों लग जाते हैं, ट्रायल होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तब जाकर साइन होता है। तथ्य ये है कि भारत ने बोइंग कंपनी से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा 2015 में ही कर लिया था। जी हाँ, 2015 में। उस वक्त तो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं बने थे। इसके बाद 2020 में जब ट्रंप भारत आए थे तो 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की एक और डील साइन हुई थी भारतीय सेना के लिए। लेकिन ये डील ट्रंप के आने से महीनों पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर कर दी थी।
यानी ट्रंप जिसे अपनी ताज़ा धमकी का नतीजा बता रहे हैं, वो तो इतिहास के पन्नों में पहले ही दर्ज हो चुका सौदा है। ट्रंप टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो 2026 में खड़े होकर 2015 और 2020 के सौदों का क्रेडिट ले रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई आज कहे कि मैंने आज सूरज को उगने का आदेश दिया, जबकि सूरज तो रोज अपने समय पर उगता है। ट्रंप का ये दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से हथियार खरीदता है, न कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के मूड को ठीक करने के लिए। अपाचे दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है और भारत को इसकी सख्त जरूरत थी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए। ये डील भारत की जरूरत थी, ट्रंप का एहसान या डर नहीं। अब सवाल ये आता है कि ट्रंप के इस सफेद झूठ पर भारत ने क्या किया? क्या भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या विदेश मंत्रालय ने कोई तीखा बयान जारी किया? नहीं, भारत ने वो किया जो एक मैच्योर और पावरफुल देश करता है, इग्नोर। भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसे कहते हैं डिग्निफाइड साइलेंस। भारत जानता है कि ट्रंप की आदत है खबरों में बने रहने के लिए उलूल युलूल बयान देना। अगर भारत इस पर प्रतिक्रिया देता तो ट्रंप को और ज्यादा फुटेज मिलती। वो इसे एक बहस का मुद्दा बना देते और फिर अपनी रैलियों में कहते, देखो भारत सफाई दे रहा है। नई दिल्ली ने चुप्पी साधकर ये संदेश दे दिया है कि हम इन बचकानी बातों को तवज्जो देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये 2026 का भारत है। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका के हर बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए दौड़ पड़ता था। आज भारत जानता है कि अमेरिका को हमारी जरूरत हमें अमेरिका की जरूरत से ज्यादा है। चीन को काउंटर करने के लिए, हिंद महासागर में दबदबा बनाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए ही चाहिए। ट्रंप चाहे जितना शोर मचा ले, वो भारत से पंगा नहीं ले सकते। भारत की ये चुप्पी ट्रंप के गाल पर उस थप्पड़ की तरह है जिसकी आवाज नहीं होती लेकिन गूंज बहुत दूर तक जाती है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक भी अब कह रहे हैं कि ट्रंप की ये रणनीति फेल हो रही है। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करना दीवार पर सिर मारने जैसा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम दोस्त हैं, चेले नहीं। हम बराबरी की टेबल पर बात करेंगे, धमकियों की भाषा में नहीं। ट्रंप का ये पूरा ड्रामा असल में एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, टैरिफ। ट्रंप को लगता है कि भारत टैरिफ किंग है। उन्हें आज भी वो हार्ले डेविडसन बाइक वाला किस्सा याद है। वो बार बार कहते हैं कि भारत अमेरिकी बाइकों पर बहुत टैक्स लगाता है, इसलिए वो भी भारतीय सामान पर टैक्स लगाएंगे। इसे वो रेसिप्रोकल टैक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ भी ट्रंप आधी अधूरी जानकारी फैला रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स कम किए हैं, लेकिन ट्रंप को वो दिखाई नहीं देता। उन्हें बस अपना एक नैरेटिव सेट करना है कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप लूट रहा है और मैं उसे बचा रहा हूँ। मजे की बात यह है कि ट्रंप जिस हार्ले डेविडसन का रोना रोते हैं, वो कंपनी खुद भारत में अपनी सेल कम होने की वजह से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की कगार पर आ गई थी, न कि टैक्स की वजह से। भारत में लोग अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन ट्रंप को इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है। वो भारत को एक विलेन बनाकर अपने अमेरिकी वोटर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके रक्षक हैं। लेकिन भारत ने अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत कर लिया है कि ट्रंप के छोटे मोटे टैरिफ से अब हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। अगर अमेरिका टैक्स बढ़ाएगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, लेकिन भारत शोर मचाने की जगह अपने तरीके से जवाब देगा। ट्रंप की ये दादागिरी अब पुरानी हो चुकी है। दुनिया बदल चुकी है और भारत उस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है। इस पूरे विवाद के बीच हमें एक बड़ी तस्वीर को समझना होगा। ट्रंप चाहे जो बोले, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। 2026 में जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। चीन हर जगह अपनी टांग अड़ा रहा है। ऐसे में एशिया में अगर कोई देश चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ भारत है। ट्रंप बिजनेसमैन है, वो नफा नुकसान समझते हैं। वो जानते हैं कि अपाचे या चिनूक या फिर प्रेडेटर, ये सब भारत को बेचना अमेरिका की मजबूरी है। इससे उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, उनके लोगों को रोजगार मिलता है। अगर कल को भारत ने कह दिया कि ठीक है, हम आपसे हथियार नहीं लेंगे, हम फ्रांस या रूस या खुद बना लेंगे, तो अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को अरबों डॉलर का झटका लगेगा। इसलिए ट्रंप बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। ट्रंप को मोदी जी की लोकप्रियता से भी जलन होती है और वो उनकी दोस्ती का फायदा भी उठाना चाहते हैं। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी मोदी जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं उन पर भारी हूँ। लेकिन हकीकत में ये तराजू अब बराबर हो चुका है। भारत अब बायर नहीं बल्कि पार्टनर है। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, सिर्फ सामान खरीदने की नहीं। ट्रंप का ये झूठ उनकी हताशा को दिखाता है। ट्रंप के इस झूठ से एक बात और साफ हो गई है, व्हाइट हाउस में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। या तो ट्रंप को उनके सलाहकार सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, या फिर ट्रंप सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन इससे भारत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्हें अपनी ही डील्स की टाइमलाइन याद नहीं रहती।
भारत के लिए ये एक मौका है। जब आपका विरोधी या दोस्त के भेष में विरोधी गलतियां कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, उसे गलती करने देना चाहिए। भारत यही कर रहा है।